हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यानि रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। व्यासस्य पितृचरणं पराशरमकल्मषम् पुराण विष्णुवक्तारं भूयो भूयो नमाम्यहम्। पुराण विष्णुश्रोतारं सर्वज्ञं तपसां निधिं श्रीमैत्रेयमहं वन्दे भक्तिज्ञानरसाप्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः गाइए। श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्री
सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै 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 नमः जय हो। श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै नमः सुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै 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 नमः सुरभ्यै नमः श्रीसुरभ्यै 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 नमः श्रीसुरभ्यै
श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री आनंदवन गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदग्राम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री श्रीनिवास तिरुपति बालाजी महाराज की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री तिरुमलाद्रि बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री वेंकटाद्रि बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। महर्षि श्री अगस्त्य जी महाराज की जय। श्री महर्षि पराशर जी महाराज की जय। महर्षि श्री मैत्रेय जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल वेंकटाचल बिहारी श्री वेंकटेश भगवान श्री श्रीनिवास भगवान की महती कृपा करुणा से तिरुमला में श्री वेंकटेश भगवान के मंदिर के परिसर में उनकी अंक में उनके निकट बैठ करके हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विष्णु पुराण की कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। प्रहलाद जी के परम मंगलमय चरित्र का हम स्मरण कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना कि श्री प्रहलाद जी महाराज को समाप्त करने के मारने के अनेक यत्न दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने किए। अस्त्र शस्त्र भी प्रहलाद जी के शरीर का स्पर्श करके टुकड़े टुकड़े हो गए। बाशुकी तक्षक आदि नागों के दांत भी टूट गए, उनके चर्म में चिन्ह तक नहीं बना सके। मूले के समान दिग्गजों के दांत भी टूट गए। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अग्नि में जला दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। जल में डुबा दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। पर्वत से गिरा दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। और षंडामर्क ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु की प्रसन्नता के लिए कालकृत्या का प्रयोग किया। और जब कालकृत्या का प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर नहीं हुआ तो उस कालकृत्या ने
प्रयोग करने वाले संडामर्क को ही समाप्त कर दिया। प्रहलाद जी को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई और श्री प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी की आर्त पुकार सुनकर मृत गुरुपुत्र जीवित हो गए और उन्होंने प्रहलाद जी को हृदय से आशीर्वाद दिया। एक बड़ी विचित्र बात है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से स्वयं पूछा, प्रहलाद तुमसे जब कभी कुछ भी पूछते हैं तो तुम ऊट पटांग उत्तर देते हो। हम पूछते हैं कुछ, तुम बताते हो कुछ। आज हम तुमसे कुछ विशेष बात पूछना चाहते हैं। यह सत्संग की बात नहीं है, व्यावहारिक बात पूछना चाहते हैं। मित्रेषु वर्तेत कथम अरिवर्गेषु भूपति प्रह्लादत्र श्लोकेषु मध्यस्थेषु कथम चरेत्। प्रहलाद, तुम यह बताओ कि राजा को मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, मित्रों के साथ राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और जो ना शत्रु हैं ना मित्र हैं, उदासीन हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, मंत्रियों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, अमात्यों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। कुछ सेवक अंतरंग होते हैं, कुछ बहिरंग होते हैं। अंतरंग सेवकों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, और जो बाहरिया हैं, एक भितरिया एक बाहरिया, तो भितरियों से क्या करना चाहिए और बाहर वालों से क्या करना चाहिए। दासों से क्या व्यवहार करना चाहिए, सेवक, गुप्तचर, पुरवासी, संकित जन, इनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। किले की संरचना कैसी करनी चाहिए, और 8 विटों को कैसे बस में करना चाहिए। 8 विट जानते हैं? अटवी मटंती ती 8 विटा। कुछ लोग ऐसे हो तो जंगल में ही रहते हैं, जंगली लोग। जंगली लोगों को कैसे बस में करना चाहिए, और ध्यान से सुने। अभी भी इस देश में कितने ऐसे वनवासी लोग हैं जिन्हें यही पता नहीं कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है। ऐसे भी लोग हैं जो कपड़े भी ठीक से शरीर पर नहीं पहनते हैं। और ऐसे लोगों को भोले भाले लोगों को धन का लालच देकर, चिकित्सा का लालच देकर उनके धर्मांतरण के दुष्कृत्य में तमाम ईसाई मिशनरियां लगी हुई हैं। बड़े पैमाने पर जंगलों में धर्मांतरण हो गया। पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, हुआ और हो रहा है, क्यों? पहले जंगलों में
वनवासी लोग रहते थे और ऋषि मुनि महात्मा भी जंगलों में रहते थे। तो एक एक क्षेत्र में एक एक महान ऋषि संत कोई रहते थे, उनके कारण उन वनवासी मनुष्यों के संस्कार पवित्र बने रहते थे। अंग्रेजों ने फॉरेस्ट नीति बनाई, अंग्रेजों ने, और उन्हीं के चेले, अंग्रेजों के चेले उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं। फॉरेस्ट नीति उन्होंने बनाई और उस नीति में सबसे पहले जंगल में रहने वाले साधु संतों को, जो वहाँ ऋषियों की तपस्थलियाँ थी, तीर्थ थे, उनसे निकाल बाहर कर दिया। सबसे पहला काम ये किया, क्योंकि वे जानते थे कि इनकी उपस्थिति में हम इनको बड़गला नहीं सकते, इनको बहकाया नहीं जा सकता। पहला काम उन लोगों ने यही किया। तो जो इस राष्ट्र के मूल निवासी हैं, महान राष्ट्रभक्त जो थे, उनको आज दुर्भाग्य से राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा कर दिया। आप लोग कहेंगे धर्मांतरित होना राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होना है, बिल्कुल ठीक, बिना किसी संकोच के हम बोल रहे हैं। सूर्य नारायण की प्रभा जैसे सूर्य से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही भारत की धरती का सनातन धर्म भारत की धरती से पृथक नहीं हो सकता है। इसलिए भारत माता के सच्चे भक्त, सच्चे सेवक वही हो सकते हैं जो वैदिक सनातन धर्म की आर्ष परंपरा का श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक समादर करते हैं। जो मतपंथ भारत की धरती से बाहर पैदा हुए, उनकी भारत माता के प्रति जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी नहीं है। अपवाद में सब जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। इसी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग भारत को माता के रूप में स्वीकार नहीं करता, भारत माता की जय बोलने से चिढ़ता है, गाय को माता कहने से चिढ़ता है। इसलिए भारत की धरती का जो मूल धर्म है सनातन धर्म, जिस मूल सनातन धर्म का प्राण पूज्या गोमाता है, हम लोगों का जो धर्म है ना, उसकी जननी कौन है? हमारे धर्म की जननी गाय है। शंकर जी का वाहन जो नंदी है, उसे साक्षात धर्म का स्वरूप माना जाए, साक्षात धर्म ही। स्कंद पुराण में धर्मारण्य महात्म्य है, जहां श्री रामेश्वरम के पवित्र क्षेत्र में धर्म ने 13,000 वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और कहा कि आप प्रसन्न होकर हमें वर दीजिए, मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं। भगवान ने कहा एवमस्तु, और वही साक्षात धर्म नंदी के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान का वाहन है। तो वृषभ जो है वो गोमाता का पुत्र है, और वृषभ को ही हमारे यहां धर्म कहा गया है। वृषभ को धर्म कहा गया। महाराज जी, गोदान की बड़ी भारी महिमा है, पर गोदान से 10 गुनी अधिक उत्तम प्रजाति के वृषभ के दान की महिमा 10 गुनी अधिक है। 1 गैया का दान, 10 गैया का दान करो, अच्छी दूध वाली पैसुनी गाय, चाहे 10 गायों का दान करो, और चाहे 1 नंदी का, अच्छी प्रजाति के 1 नंदी का दान कर दो, 10 गायों के दान का पुण्य 1 नंदी के दान से प्राप्त हो जाता है। हमारी शास्त्रों में लिखा है।
धर्म का मूल वृषभ है। इसलिए जंगलों में अवश्य जाना चाहिए और वहाँ जो ईसाई मिशनरियाँ अपने हाथ पैर फैला रही हैं, धर्मांतरण कर रही हैं, उसको तत्काल रोका जाना चाहिए और वस्तुतः वे वनवासी उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ एक विशेष बात हिरण्यकशिपु पूछ रहा है। वो कहता है प्रहलाद से, प्रहलाद, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, वनवासी लोग, उनको अपने नियंत्रण में, अपने अधिकार में राजा कैसे रखे? ये प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब है कि राजा को केवल गांव और शहरों का ध्यान ही नहीं देना चाहिए, केवल अपनी सीमाओं का ही ध्यान नहीं देना चाहिए। शासक का धर्म है उसे जंगली वनवासी कोलभील आदि जो हैं, किरात आदि, ये जंगली जो लोग हैं, उन जंगली वनवासी मनुष्यों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात है। प्रहलाद कथ्यताम सम्यक तथा कंटक शोधनम। राजा की प्रगति के पथ के कुछ कांटे भी होते हैं और जब तक राजा की प्रगति के पथ में गुप्त शत्रु रूपी कांटे बिछे रहेंगे, तब तक राजा अपने राज्य की, प्रजा की उन्नति करने में सक्षम नहीं होगा। तो गुप्त शत्रुओं को कांटा कहा गया। इन गुप्त शत्रुओं को कैसे समाप्त करे राजा, ये भी बताओ। और अंतिम बात हिरण्यकशिपु ने कही, बोले ये तो हमने मुख्य मुख्य बातें तुमसे पूछी हैं, और भी तुम जो कुछ हमने नहीं पूछा है उसको भी तुम बढ़िया से बताओ। एतच्चान्यच्च सकलम अधीतम भवता यथा तथा में कथ्यताम ज्ञातुम तवेच्छामि मनोगतम। तुमने जो कुछ अपने अध्ययन में सीखा हो वह तुम हमको बताओ। बोलो श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप जो हमसे पूछ रहे हैं, आपने तो कई प्रश्न पूछे, हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि आपके प्रश्न राजनीति पर आधारित हैं और राजा की 4 नीतियां हैं, साम, दान, दंड और भेद। ये 4 नीतियां हैं। साम चोप प्रदानंच भेद दंडौ तथा परौ उपाया कथिता सर्वे मित्रादीनांच साधने। और ये सब बातें हमारे गुरुजी संडामर्क जी ने हमको बढ़िया से पढ़ाई हैं और आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। हिरण्यकशिपु ने कहा, भला हमारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक क्यों नहीं समझते? प्रहलाद जी ने कहा, जिन अज्ञानी जीवों की भेद दृष्टि है वो राजनीति की बात करें कि किसके प्रति साम का प्रयोग करना है, किसको अपने बस में करने के लिए दान नीति का प्रयोग करना है, और किसके प्रति दंड नीति का प्रयोग करना है, और किसके प्रति भेद डालने वाली भेद नीति का प्रयोग करना है। ये तो उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी हैं, भेददर्शी हैं, भिन्नदर्शी हैं,
पिताजी मुझे तो सर्वत्र श्री नारायण ही दिखाई पड़ रहे हैं, तो अब आप ही बतावें, हम साम दान दंड भेद इन नीतियों का प्रयोग करेंगे भी तो किस पर करेंगे, और हम इनको समझेंगे तो क्यों समझेंगे? इन नीतियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। साध्या भावे महाबाहो साधनै किम प्रयोजनम। क्या बढ़िया बात प्रहलाद जी की। साध्या भावे साधना भावा। जहां साध्य ही नहीं है वहां साधनों की क्या जरूरत है? आपको यहां से वृंदावन जाना ही नहीं है तो आपको रेल, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, इसकी जरूरत आपको क्या है? आपको जब जाना ही नहीं है, आपके लिए कुछ साध्य ही नहीं है, तो आपको साधन की आवश्यकता नहीं। तो पिताजी संसार के लोगों को बहुत कुछ साध्य होता है कि ये कर लिया अब ये करना है, ये कर लिया अब ये करना है। हमारा सब कुछ हो गया और अब हमें कुछ करना नहीं। हमको तो सर्वत्र अपने आराध्य प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए पिताजी आप ही बताओ कि अब हम किससे तो प्रेम करें और किस पर क्रोध करें। सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये परमात्मनि गोविंदे मित्रा मित्र कथा कुतः। ऐसे प्यारे श्लोक हैं, क्या कहें। मैं जिनकी उपासना करता हूं वे सर्वभूतात्मा हैं, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं। ऐसे जो सर्वभूतात्मा जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा श्री गोविंद हैं, और वे परमात्मा गोविंद जब सर्वत्र विद्यमान हैं, सब में विराजमान हैं, तो अब तुम ही बताओ मैं मित्र और अमित्र की व्यवस्था का प्रयोग कहां करूं? किसे तो अपना मित्र मानूं और किसे अपना शत्रु मानूं? इसलिए त्वयि अस्ति भगवान विष्णु मयि चान्यत्र चास्ति सह यतस्ततोऽयं मित्रन्ते शत्रुश्चेति पृथक् कृतः। वो भगवान श्री हरि नारायण मेरे अंतर्यामी हैं, आपके भी अंतर्यामी वही हैं, इन असुरों के अंतर्यामी भी यही हैं। और इतना ही नहीं, संपूर्ण चराचर के अंतर्यामी सर्वत्र विद्यमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, सब भगवानमय। इसलिए पिताजी यह शत्रु है यह मित्र है, ऐसा भेद का व्यवहार तो अविद्या से ग्रसित प्राणी किया करते हैं। और मैं अपने अंतर्यामी परमात्मा का अपने में अनुभव करता हुआ और सब में अनुभव करता हुआ अविद्या के बंधन से विमुक्त हो चुका हूं। क्योंकि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। क्या बढ़िया बात है। हिरण्यकशिपु ने कहा निरा बालक, छोटा सा बालक बड़े बड़े पंडितों जैसी बात बना रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है, हमको उपदेश दे रहा है। प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले हे दैत्यराज, हे असुरेश्वर,
जब अज्ञान छा जाता है जीव के चित्त पर, तो विद्या को तो वह अविद्या मान लेता है और अविद्या को ही विद्या मान लेता है। मैं जो उपदेश कर रहा हूं ये विद्या का उपदेश कर रहा हूं, क्योंकि विद्या की परिभाषा क्या है? विद्या की परिभाषा पेट भरना नहीं है। विद्या की परिभाषा पेट भरना होती तो बिना पढ़े लिखे सुअर गधे कुत्ते पेट भर लेते हैं। बोलो, कितनी क्लास पढ़ा सुअर, कितनी क्लास पढ़ा गधा, कितनी क्लास पढ़ा कुत्ता? उस बेचारे को विवाह की भी समस्या नहीं होती कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बहू नहीं आएगी, ब्याह नहीं होगा। सुअर कुत्ते के लिए कोई समस्या नहीं। यहां तो मनुष्य को बड़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहां तो हम देख रहे हैं, उधर हमारे क्षेत्र में इस आयु के दूल्हा कोई देखें तो लोग यही समझेंगे कि ये 5-7 बच्चों के पिताजी होंगे। इतनी बड़ी बड़ी आयु में यहां दूल्हा घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी उम्र के। इससे मतलब है कि बेचारों को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इतने बड़े हुए तब जाके कहीं विवाह का अवसर आया। ये प्रतीक्षा सुअर को नहीं करनी पड़ती, गधों को नहीं करनी पड़ती, कुत्तों को नहीं करनी पड़ती। तब विद्या कहते किसको है? बहुत प्रसिद्ध है, सा विद्या या विमुक्तये। वही विद्या विद्या है जो हमें बंधन से मुक्त करावे, जो मोक्ष के मार्ग तक ले जाए, उसी को विद्या कहते हैं। इसलिए संत वाणी में कहा, पढ़े वही विद्या जासो भक्ति को प्रबोध हो। वही विद्या पढ़नी चाहिए जिससे भक्ति का प्रबोध हो जाए। भक्ति का प्रबोध न हो, ऐसी विद्या को अविद्या के समान त्याग देना चाहिए। राम मिले सोई कीजय पंडित, राम मिले सोई कीजय पंडित, राम मिले सोई कीजय। राजस्थान की धरती के महान संत श्री दादू दयाल जी वे कह रहे हैं, राम मिले सोई कीजय पंडित, राम मिले सोई कीजय। पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, सोई तत कही दीजे दीजे, सोई तत कही दीजे। पंडित राम मिले सोई कीजय पंडित राम मिले सोई कीजय।
आतम रोगी विषय व्याधि, आदम रोगी विषय व्याधि, सोई कर औषध सारा, सोई करी औषध सारा, परसत प्राणी होई परम सुख, परसत प्राणी होई परम सुख, छूटे सब संसारा, छूटे सब संसारा, राम मिले पंडित राम मिले सोई की जय। ये गुण इंद्री अग्नि अपारा, ये गुण इंद्री अग्नि अपारा, तासन जले शरीरा, तासन जले शरीरा, तन मन शीतल होई सदा सुख, तन मन शीतल होई सदा सुख, सो जल नावो नीरा, सो जल नावे नीरा, पंडित राम मिले सोई की जय, पंडित राम मिले सोई की जय। पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, सोई तत् कही दीजे, सोई तत् कही दीजे। पंडित राम मिले सोई की जय, पंडित राम मिले सोई की। हम ही बतावो सोई मार्ग हम ही बताओ, सोई मार्ग हम ही बतावो
जेहि पथ पहुँचे पारा, जेहि पथ पहुँचे पारा, भूल न परे उलट नहीं आवे, भूल न परे उलट नहीं आवे, सो कछु करहु विचारा, सो कछु करहु विचारा, पंडित राम मिले सोई कीजय, पंडित राम मिले सोई कीजय, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखान, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखान, सोई कत कही दीजय, सोई कत कही दीजय, पंडित राम मिले सोई कीजय, पंडित राम मिले सोई कीजय। गुरु उपदेश देहु कर दीपक, गुरु उपदेश देहु कर दीपक, तिमिर मिटे सब सूझे, तिमिर मिटे सब सूझे, दादू सोई पंडित ज्ञाता, दादू सोई पंडित ज्ञाता, राम मिलन की बूझे, राम मिलन की बूझे, राम मिले पंडित राम मिले सोई कीजय, पंडित राम मिले सोई कीजय, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, पढ़ी पढ़ी वेद पुराण बखानत, सोई तत कही दीजय, सोई तत कही दीजय, राम मिले सोई कीजय, पंडित राम मिले सोई कीजय, पंडित राम मिले सोई। पिताजी, आप जिस विद्या की बात कर रहे हैं ना, वो अविद्या है, और मैं जो आपको निवेदन कर रहा हूं यही विद्या है। आप जिन प्रश्नों को पूछ रहे हैं, इनको पढ़ने वाला, बताने वाला, लिखने वाला फंसेगा, और हम जिस विद्या की बात कर रहे हैं, इसको पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला छूटेगा, फंसेगा नहीं। इसलिए पिताजी,
बालोग्निम किम खद्यो तो मसुरेश्वर मन्यते किम न खद्यो तो। बड़ा अद्भुत दृष्टांत दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी कहते हैं, खद्योत जानते हैं आप लोग? खद्योत नहीं जानते? ये जो वर्षा के समय में जुगनू होते हैं, हिंदी में लोग जुगनू कहते हैं, संस्कृत में खद्योत कहते हैं, हमारे ब्रज में पटवीजना कहते हैं इनको, पटवीजना। और गुजरात में आगिया कहते हैं। और आपके यहाँ क्या कहते हैं मारवाड़ में? आगिया। चलो जो कुछ आप समझ तो गए, हम तो इतने से मतलब है। तो वो खद्योत, उसको छोटे छोटे बच्चे आग की चिंगारी मान लेते हैं, आग मान लेते हैं। तो क्या बच्चों के मान लेने से वो खद्योत जुगनू क्या आग हो गई? ऐसे ही आपने तो अज्ञान को ही ज्ञान मान रखा है। प्रहलाद जी का ऐसा ही भाव है। पिता कोई नहीं, पढ़ाने वाले गुरु को भी यही बोल देते हैं, नहीं छाड़ू नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। मुही और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। मुही और पढ़न सो कौन काम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। मुही और पढ़न सो कौन काम। तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल, तू मुही कहा पढ़ावे आल जाल। मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। मुही और पढ़न सो कौन काम, मुही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम। तत्कर्म यन्न बंधाय, वह कर्म कर्म नहीं है जो बांध दे, वही कर्म सत्कर्म है जो खोल दे। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये, आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम्। इसके अतिरिक्त कर्म तो केवल परिश्रम मात्र है। और विद्या, विद्या क्या है? बहुत ध्यान से सुने। किसी भी प्रकार की विद्या, किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी प्रकार की कला यदि संसार से, शरीर से वैराग्य उत्पन्न नहीं कर रही है, अब भगवान के चरणों में प्रेम को प्रकट नहीं कर रही है, तो प्रहलाद जी कहते हैं विद्यान्या शैल्प नैपुणम। वो विद्या क्या है? बोले वो तो कला कौशल मात्र है। कला कौशल, शैल्प नैपुणम, कला कौशल मात्र है। हम बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हैं पुराण की,
लेकिन यदि इन बातों का प्रभाव हमारे अपने जीवन पर नहीं है, हमारे अपने चित्त पर इन प्रहलाद जी के पवित्र वचनों का प्रभाव यदि नहीं है, तो ये बात पक्की समझ लो, ये प्रवचन करना भी वाक्पटुता है, बात बनाना है। इससे पेट भले ही भर जाए पर राम जी तो नहीं मिलेंगे। प्रहलाद जी कहते कोरी कलाकारी से कुछ मिलने वाला। पिताजी संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जो राजा नहीं बनना चाहता? अब मजबूरी है, नहीं बन पाता, पर रोड छाप आदमी भी चाहता है कि हम राजा बन जाएं। हर व्यक्ति राजा बनना चाहता है। न चिंतयति को राज्यम को धनम नाभिवांछति। कौन ऐसा है जो धन नहीं चाहता है? चाहते तो सब हैं, पर मिलते किसको हैं? कहते तथापि पुंसाम तथापि भाव्यम एवैतत् उभयम प्राप्यते नरैः। फिर भी जिसका प्रारब्ध राजा बनने के अनुकूल होता है, जिसका प्रारब्ध धन प्राप्ति के अनुकूल होता, उसी को मिलते हैं। संसार का कोई भी मनुष्य दुख चाहता है क्या? संसार का कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। न चाहने पर भी दुख होता कि नहीं? बोलो, न चाहने पर दुख आता है कि नहीं आता? आता है। जब बिना चाहे दुख आता है तो बिना चाहे सुख भी आएगा। और खुल के बता दें, लोग सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा के पर्दे पे जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो कोई नई घटना नहीं है। क्या है? वो रील पहले बन के तैयार हो गई। अब रील पहले से बन के तैयार हो गई, अब उसको पर्दे पे दिखाया जा रहा है, इतना ही है। ऐसे ही मनुष्य के संचित कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण होता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य की रील पहले से बन के तैयार है। कितने बेटा होंगे, कितनी बेटी होगी, मकान होगा कि नहीं होगा, जमीन होगी कि नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं, सब पहले से बन के तैयार है। पर कान खोलकर सुन लो, एक चीज उस रील में नहीं है। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये उस रील में नहीं है। क्योंकि यदि यह बात भी उसी रील में आ जाए तब तो भजन साधन सत्संग निरर्थक हो जाएगा। लोग कहेंगे भाग्य में होगा तो भगवान मिल जाएंगे, भाग्य में होगा तो कल्याण हो जाएगा। अरे भाग्य से बेटा बेटी मिलेंगे, भाग्य से मकान दुकान मिलेगा, भाग्य से सुख दुख मिलेगा, भाग्य से राम जी नहीं मिलेंगे। राम जी तो राम जी के प्यारे भक्तों की, संतों की, गुरुजनों की कृपा से मिलेंगे। यही मानव जन्म की विशेषता है कि वह अपने कल्याण के लिए स्वतंत्र है। हर व्यक्ति आत्म कल्याण कर सकता है। मनुष्य मात्र, कोई जाति का भेद नहीं है। कि रात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे। इसलिए भैया, सुख दुख के जमेले में अपने मानव जन्म को व्यर्थ क्यों बिता रहे हो? ये रील बन गई है, ये चलेगी, चलने दो, तुम दृष्टा बन जाओ। बस जिस काम के लिए मानव जन्म मिला है, भगवान ने अपने से मिलने के लिए हमें मनुष्य बनाया।
भगवान ने अपने लिए हमको आदमी बनाया है, मनुष्य बनाया है। वो काम हमारे जीवन में बन रहा है कि नहीं, वो काम हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं। यदि वह काम हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो भैया इससे बड़ा घाटा कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा घाटा है ये। तथापि पुंसाम भाग्यानि नोद्यमा भूति हेतवः। पिताजी जड़ अविवेकी, मूर्ख, अज्ञानी, मोहग्रस्त प्राणी वे श्री हरि के चरण कमलों की प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं। वे तो केवल बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, रुपया हो जाए, धन हो जाए, खेत हो जाए, खलिहान हो जाए, धंधा चल जाए, वो इतना ही चाहते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते। इसलिए पिताजी सामान्य धन में क्यों आप अटके हैं? मैं तुमको एक ऐसा धन बता रहा हूं जिस धन से बढ़कर न कोई पहले था न आगे कोई हो सकता है। वो महान धन क्या है? बोले श्री हरि के चरण कमल। वो महान धन क्या है? पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वो महान धन है। हमारे ब्रज में तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, श्याम धन राधा 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 राधा, श्याम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। यही अक्षय संपत्ति है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। यही संपत्ति है। वेंकट रमणा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, वेंकट रमणा गोविंदा, श्रीनिवासा गोविंदा, श्रीनिवासा
प्रिय गोविंदा रमा रमण श्री गोविंदा रमा रमण श्री गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा वेंकट रमणा गोविंदा श्री वेंकटाचल बिहारी भगवान की। तो पिताजी इस भगवत भक्ति रूपी संपत्ति को, प्रेम रूपी संपत्ति को, नाम रूपी धन को जब तक जीव प्राप्त नहीं करता है तब तक उसके जीवन में अभावों की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए सच्चा धन वही है जिसके प्राप्त होने पर सदा सर्वदा के लिए अभावों की निवृत्ति हो जाए और जीवन में परिपूर्णता आ जाए। पिताजी जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वो अशांति का मार्ग है, अपूर्णता का मार्ग है, दुख का मार्ग है, क्लेश का मार्ग है। इसलिए पिताजी द्रष्टव्यम एतद् विजानता सर्वं जगत स्थावर जंगमम द्रष्टव्यम आत्मवद विष्णुर्यतोयम विश्वरूप धृक्। आत्मवद विष्णु द्रष्टव्यः, जो विष्णु हमारे अंतर्यामी हैं वही भगवान विष्णु सर्वांतर्यामी हैं। इस रूप में उस एक परब्रह्म नारायण को सर्वत्र अनुभव करो। सबके अंतर्यामी भगवान हैं ऐसा अनुभव करो और सबके अंतर्यामी भगवान हैं ये अनुभव जिस दिन पिताजी हो जाएगा उस दिन दुख क्लेश वो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। फिर न कोई दुख रहेगा न कोई क्लेश रहेगा। फिर तो महाराज जी सब हीन के हम सबे हमारे, सब हीन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे। तीनों लोग हमारी माया, तीनों लोग हमारी माया, अंत कतम से कोई नहीं लाया, अंत कतम से कोई नहीं लाया। हमारी का मतलब व्यक्ति की नहीं, राम जी की माया। राम जी ही सब में विराजमान है। 36 पवन हमारी जात, 36 पवन हमारी जात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही तरवर कीट पतिंगा, हम ही तरवर कीट पतिंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। ये विष्णु पुराण के इस भाव का ही अनुवाद है एक प्रकार से। देवा मनुष्याः पशवः
पक्षी वृक्ष शरीरिपाः देवाः मनुष्याः पशवः पक्षी वृक्ष सरीसृपाः रूप में तत् अनंतस्य रूप में तत् अनंतस्य विष्णोर्भिन्न विवस्थितम। ये सब कुछ भगवान हैं। हम ही तरबल कीट पतिंगा हम ही तरबल कीट पतिंगा हम ही दुर्गा हम ही गंगा हम ही दुर्गा हम ही गंगा हम ही मुल्ला हम ही काजी तीरथ बरत हमारी बाजी हम ही पंडित हम बैरागी हम ही सूम हम ही हैं त्यागी हम ही देव अरु हम ही दानो भावे जाको जैसा मानो हम ही चोर हम ही बटमार हम ऊंचे चढ़ी करें पुकार हम ही महावत हम ही हाथी हम ही पाप पुण्य के साथी हम ही अश्व हम ही असवार हम ही दास हम ही सरदार हम ही सूरज हम ही चंदा हम ही सूरज हम ही चंदा हम मने हमारे अंतर्यामी राम जी ही सूर्य हैं, राम जी ही चंद्रमा हैं। हम ही भय नंद के नंदा हम ही भय नंद के नंदा हम ही दशरथ हम ही राम हम ही दशरथ हम ही राम हमरे क्रोधरु हमरे काम हमरे क्रोधरु हमरे काम। आज के ज्ञानी भगवान तो जल्दी बन जाते हैं, पर रावण नहीं बनते, कंस नहीं बनते। मलुकदास जी कहते हैं हम ही रावण हम ही कंस हम ही रावण हम ही कंस। कंस का अंतर्यामी भी हमारे राम जी हैं, रावण के अंतर्यामी भी राम जी हैं। दोनों तरफ राम जी खेल रहे हैं। हम ही रावण हम ही कंस हम ही रावण अपना वंश हम ही जियावे हम ही मारे हम ही बोरे हम ही तारे जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी हम ही पुरुष हम ही है नारी हम ही पुरुष हम है नारी ऐसी कोई लवलावे सो अविगत से टहल करावे ऐसी विधि कोई अपनावे सो अविगत से टहल करावे। इस प्रकार से मलुकदास जी कहते सब में एक राम जी को देखने लग जाओ
तो भगवान तुम्हारी सेवा करने खुद चले आएंगे। सब में भगवान को देखने की पद्धति क्या है, साधना क्या है, मार्ग क्या है, साधन का उपदेश भी कर रहे हैं। सहे कुशब्द अरु सुमरे नाम, सहे कुशब्द अरु सुमिरे नाम। सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव। या पद का कोई करे निवेरा, या पद का कोई करे निवेरा। कह मलूक में ताकर चेरा, कह मलूक में ताकर चेरा। सब हिनके हम सवे हमारे, सब इनके हम सवे हमारे। जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। श्री वेंकटेश वाला जी भगवान की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री हाथीराम बाबा मठ के परम पूज्य आचार्य चरण श्री महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। आज हम लोगों को जो कुछ तिरुमला में भगवान के दर्शन का सुख मिल रहा है, इसके मूल में श्री हाथीराम बाबा का अनुग्रह है, उनकी कृपा है। हम लोग प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि महाराज जी का दर्शन कब होगा। आज महाराज जी का मंगलमय दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। एक सूचना है, फिर पता नहीं आगे समय मिलेगा नहीं मिलेगा। संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति से प्रभावित पूरी दुनिया में जहाँ तक लोग हैं, वहाँ सभी के मन में, सबके अंतःकरण में गो भक्ति की प्रतिष्ठा जिस प्रकल्प के माध्यम से हुई, जिन महापुरुष के माध्यम से हुई, पथमेड़ा गोधाम यह एक ऐसी स्थली है जहां से गो उपासना की चेतना पूरी दुनिया में गई। वह एक प्रेरणा स्थली। महाराज जी आज के लगभग 25 वर्ष पूर्व पथमेड़ा क्षेत्र में चातुर्मास कर रहे थे, और जैसे इस समय यहाँ चातुर्मास हो रहा है, इस तरह का चातुर्मास नहीं था। एकदम फक्कड़ साई चातुर्मास। जाल के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक और महापुरुष थे, और थोड़ी देर भगवत चर्चा हो जाती थी गोर जंगल में। और उसी समय गायों से लदा हुआ ट्रक
जालौर के उधर रास्ते से पाकिस्तान की ओर जा रहा था। ट्रक को रोका गया, 8 गायें बचाई गई। कथा बहुत लंबी है। और उन 8 गायों से पथमेड़ा गौशाला भगवान के संकल्प से आरंभ हुई। महाराज जी का तो संकल्प ही नहीं था, क्योंकि फोटो खिंचाना नहीं, पैसा छूना नहीं, शिष्य बनाना नहीं, किसी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाना नहीं, हाथ किसी के सामने फैलाना नहीं। तो ऐसा महात्मा कोई बड़ा प्रकल्प हो, वो ऐसा प्रकल्प जिसमें आमदनी नहीं हो, खर्चे ही खर्च हो। गो सेवा का प्रकल्प महाराज जी ऐसा प्रकल्प है कि इसमें खर्च ही खर्च है। लेकिन भगवान चाहते थे पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी के माध्यम से गो सेवा गोरक्षा की क्रांति आस्तिक जगत में पुनः उत्पन्न करना चाहते थे भगवान। इसलिए भगवान के संकल्प से वो 8 गायों से गौशाला आरंभ हुई और बहुत विस्तार हुआ। हम जब गए थे पहली बार पथमेड़ा अपने पूज्य गुरुदेव के साथ, लगभग 40-45 संत साथ में थे, बड़ी जमात थी संतों की। उस समय घोर अकाल का समय था। उस समय पथमेड़ा और आसपास शिविर बना करके गायों को रखा गया था अकाल के समय। उस समय गोवंश की संख्या 2,80,000 थी। और महाराज जी निरंतर रोते ही रहते थे गायों के कष्ट को देख करके। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रेल फ्री की थी चारे के लिए और चारे का सहयोग भी दिया था। समय समय पर बड़ी संख्या में गोवंश की रक्षा ही नहीं हुई, गो सेवा की चेतना वहां से जागृत हुई। आज भी मुख्य तो 2 हैं, नंदगांव और पथमेड़ा, और इससे जुड़े हुए तमाम और शाखाएं हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख के करीब गोवंश आज भी सेवा को प्राप्त कर रहा है। ऐसे हमारे पूज्य श्री महाराज जी, उनके द्वारा स्थापित ये पथमेड़ा गो उपासना का प्रकल्प, उसकी स्थापना को 25 वर्ष होने जा रहे हैं। तो सभी गोभक्तों के मन में भाव जगा कि वो 25 वर्ष क्यों ना हम लोग श्री वेद लक्षणा गो महिमा रजत जयंती संवत समारोह के रूप में मनावें। तो श्री वेद लक्षणा गो महिमा रजत जयंती संवत, 1 संवत तक, 1 वर्ष तक लगातार गो उपासना, पंचदेव उपासना, गोरक्षा की प्रार्थना और गो भक्ति परक सत्संग 1 वर्ष तक करने का, सुनने का अवसर हम लोगों को मिलने वाला है। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में ही यह वर्ष भर के आयोजन होंगे और संवत 2075-2076 तक ये चलेगा। 2075 तो भी चल ही रहा है। 18 दिसंबर 2018 से आरंभ होकर के ये 19 तक जाएगा। 1993 में लगभग संवत 2018 के मध्य इसकी स्थापना हुई थी और अब यह अपने स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 2019 तक, 2018 से लेकर 19 तक, और यह दिव्य महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें वेद लक्षणा गो महिमा की पुनः प्रतिष्ठा के निमित्त शास्त्रीय विधि से बड़े बड़े अनुष्ठान होंगे। पंच महादेव श्री महागणपति, महाशक्ति, महाविष्णु, महाशिव, महासूर्य, इनकी शास्त्रीय विधि से अर्चना की जाएगी और प्रार्थना की जाएगी कि पूरे देश में गोभक्ति का
गो उपासना का, गो रक्षा का वातावरण निर्मित हो। भारतवर्ष के सभी पूज्य धर्माचार्य, संत, महंत, सभी संप्रदायों के महानुभाव समय समय पर वर्ष पर्यंत पथमेड़ा आकर गो पूजन करेंगे और उनकी वाणी का लाभ भी गो भक्तों को मिलेगा। तो यह आप न भूलें। शुभारंभ गीता जयंती मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 2075, तदनुसार 18 दिसंबर 2018 से आरंभ होगा और समापन इस कार्यक्रम को होगा गीता जयंती मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 2076, तदनुसार 8 दिसंबर 2019। ये 1 वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी तो केवल इसका सामान्य पत्रक मात्र है और आज एक प्रकार से पत्रक को श्री तिरुपति बालाजी महाराज के चरणों में निवेदित करके, उनके चरणों में अर्पित करके, और ये विधिवत एक प्रकार से अब पर्चा बंटना आरंभ हो जाएगा, प्रचार का कार्य आरंभ हो जाएगा। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है वर्ष भर तक के कार्यक्रमों में उपस्थिति के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम जिस प्रकरण को कह रहे थे उसको आप लोग भाव से और सावधानी से सुने। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को उपदेश दे रहे हैं। अंतिम श्लोक है, एवं ज्ञाते स भगवान अनादि परमेश्वरः प्रसीदत्यच्युतस्तस्मिन् प्रसन्ने क्लेश संक्षयः। पिताजी, जब तक भगवत तत्व का, श्री हरि का, श्रीनिवास का अपरोक्षानुभव नहीं होता, प्रत्यक्षानुभव जब तक नहीं होता, तब तक जीव के क्लेश का क्षय नहीं होता, तब तक इसका दुख मिटता नहीं है। जीव का सबसे बड़ा क्लेश क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही जीव का सबसे बड़ा दुख है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, स्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए हे नंद किशोर दया सागर। भगवान का अंशभूत जीव न जाने कितने युगों से, कितने कल्पों से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। इस जीव का जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना यही है क्लेश, और इस क्लेश का क्षय भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तब होता है। और भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? बहुत ध्यान से सुने। प्रहलाद जी कहते हैं भेददर्शी पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो भगवान की सत्ता का सब में अनुभव नहीं करता है उस पर भगवान राजी नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। जो भगवान की अनुभूति सब में करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदऊं तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी को लात मारी ये बात नहीं लिखी है, पर प्रहलाद जी ने प्रवचन किया था, उपदेश दिया था, तो उस उपदेश का पुरस्कार तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए। प्रहलाद जी को पुरस्कार के रूप में क्या दिया हिरण्यकशिपु ने? श्री पराशर उवाच एतत् श्रुत्वा तु कोपेन समुत्थाय वरासनात् हिरण्यकशिपु पुत्रं पदा बक्षस्य ताडयत्। सहसा हिरण्यकशिपु उठकर अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और पूरी शक्ति लगा करके प्रहलाद जी की छाती में चरण का प्रहार किया, लात मारी। अभी कल आप सुन चुके हैं कि हिरण्यकशिपु कितना पराक्रमी है।
लेकिन भगवान के भक्त प्रहलाद के वक्ष पर पूरी शक्ति लगाकर क्रोध पूर्वक उसने चरण का प्रहार किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी हिले तक नहीं। कैसे महाराज जी? माला हत इव द्विपहा, कोई मतवाला हाथी हो और उसको ऐसे कोई पुष्प उसके ऊपर फेंक दे या कोई हल्की सी माला फेंक दे, तो उस पुष्प से या माला से उसके ऊपर प्रहार करने से हाथी पर क्या असर होगा? माला हत द्वीप के समान, हाथी के समान प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। निष्पिष्य पाणी ना पाणिम, हथेली को मसलता हुआ क्रोध में चिल्ला चिल्ला करके बोलने लग गया, अरे विप्रचित्ते, अरे राहो, क्या यहां कोई बैठा नहीं है? मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है? इस मूढ़ को बांध लो। बार बार समझाने पर भी अपनी दुर्वृत्ति का यह त्याग नहीं करता है। स्तुतिं करोति दुष्टानाम बध एवोपकारकः, शत्रु की स्तुति नहीं करनी चाहिए, शत्रु को तो मार ही देना चाहिए। मैंने इसको बहुत समझाया, मानो वो कहता है कि हमने अब तक जो कुछ किया वो स्तुति थी तुम्हारी, अब तुमको दंड मिलेगा। अब तुम्हारा सभी असुर उठ के खड़े हो गए, प्रहलाद जी को बांध लिया। और उन दैत्यों ने नागपाश से बांध करके प्रहलाद जी को समुद्र में डाल दिया। बड़े बड़े पर्वत उठाए गए, उखाड़े गए और प्रहलाद जी के ऊपर धर के उनसे प्रहलाद जी को बांध दिया गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, हजारों वर्ष तक इसको जल में पड़ा रहने दो, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन विष्णु पुराण में एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है। प्रहलाद जी को जब इस प्रकार से समुद्र में डाला गया, प्रहलाद जी का तत्काल चित्त तो भगवान में लगा ही रहता था। तत्काल प्रहलाद जी की वृत्ति शरीर संसार से सर्वथा उठकर भगवान के नाम रूप लीला में डूब गई। भगवान के साथ प्रहलाद जी के अंतःकरण का इस प्रकार का एकाकार हो गया कि इस समय प्रहलाद जी में और भगवान में भेद नहीं रहा। प्रहलाद जी भगवद रूप हो गए और प्रहलाद जी भगवद रूप हो गए। इसका प्रमाण क्या है? श्री पराशर महर्षि कह रहे हैं, ततश्च चाल चलता प्रहलादेन महार्णवा उद्वेलो भूत परम क्षोभम उपेत्य च समन्ततः। अब देखो, प्रहलाद जी अवस्था में तो बालक हैं, छोटे से, शरीर का कोई आकार प्रकार भी बहुत बड़ा नहीं, बालक के जैसा ही है। पर प्रहलाद जी को जैसे ही समुद्र में गिराया गया, लिखा है सारे समुद्रों का जल उछलने लग गया, धरती कांपने लग गई, समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करने लग गया। उद्वेलो भूतपरम क्षोभम, समुद्र में सुनामी उठने लग गई। कितनी बड़ी लहरें उठी? बोले इतनी ऊंची लहरें उठी कि लोगों को भय हो गया, कहीं महाप्रलय तो होने वाला नहीं है, भुवरलोक स्वर्गलोक आदि लोक भी कहीं डूब जाएं, कहीं समुद्र में, ऐसी चिंता हो गई। प्रहलाद जी के गिरने से समुद्र का जल, दबा दो इसको पर्वतों से दबा दिया गया। प्रहलाद जी की वृत्ति शरीर में संसार में तो है नहीं, प्रहलाद जी की वृत्ति तो श्री नारायण के चरण कमलों में अर्पित हो चुकी है। उस समय पर्वतों से दबे हुए प्रहलाद जी उस एक कारण इस महोदधि के जल में, समुद्र के जल में, महार्णव के जल में
भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन, नमस्ते तिग्मचक्रिणे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक विष्णु पुराण का है जो बहुत प्रसिद्ध है। प्राय ब्राह्मण देवताओं को तिलक करते हैं तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ये प्रहलाद जी की स्तुति का मंत्र है। हे भगवान, ब्रह्मा के रूप से आप सृजन करते हैं, विष्णु के रूप से आप पालन करते हैं, रुद्र के रूप से आप संहार करते हैं। हे भगवान, देवता, यक्ष, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम, चींटी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श, विद्या, अविद्या, सत्य, असत्य, विष, अमृत, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ये जो भेद है ना, ये सब आप में नहीं है। मय्यन्यत्र तथास्तेषु तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिरैश्वर्य गुण संसूचिकी प्रभो। हे प्रभु, मुझ में, अन्यत्र भूतों में, भुवनों में आपका ही अचिंत ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है। आपसे भिन्न कहीं कुछ नहीं है। रूपम महत्ते स्थितमत्र विश्वम ततश्च सूक्ष्मं जगते तदीश रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदास्तेष्वन्तरात्माख्यमतीव सूक्ष्मम्। और अंत में प्रहलाद जी कहते हैं कि जिन भगवान से यह जगत सर्वथा अभिन्न है, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं। ध्येयस्य जगताम आद्य सप्रसीदतु मे व्ययः। वे अव्यय भगवान श्रीहरि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, जिनमें ये सारा विश्व कपड़े में सूत के समान ओतप्रोत है, वो सबके आधार भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो जाएं। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वम यतः सर्वम यस्सर्वम सर्वसंश्रयः। जिनसे सब कुछ है, जिनमें सब कुछ है, जिससे सब कुछ है, और जो सब में है और जो सबका आश्रय है, उनको हम प्रणाम करते हैं। जो सर्वज्ञ हैं, अनंत हैं, और वह सर्वज्ञ अनंत मुझ में स्थित हैं, और मेरे वह अंतर्यामी परमात्मा हैं। तो अब स एव अहम अवस्थितः। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जो अभी हमने पद गाया ना मलुकदास जी का, उसी के अनुसार मैं ही सब कुछ हूं। माने अपनी विस्मृति हो गई है, जीवत्व की विस्मृति हो गई है। जीवांतर्यामी जो परमात्मा है, उस स्वरूप में पूर्ण अवस्थिति हो चुकी है। वे कह रहे हैं अहम एवाक्षयो नित्यः। मैं अक्षय हूं, मैं नित्य हूं, मैं सबका आधार हूं। ब्रह्म संज्ञोहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान्। मैं पहले भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म हूं, और आगे भी ब्रह्म ही रहने वाला हूं। अब बहुत ध्यान से सुने, मैं का अर्थ यहां व्यक्ति नहीं करना है, प्रहलाद जी को नहीं लेना। मैं का अर्थ क्या है? अंतर्यामी परमात्मा ब्रह्म, अर्थात वह मेरे अंतर्यामी परब्रह्म श्री राम जी पहले भी थे ब्रह्म, आज भी ब्रह्म हैं, और आगे वही ब्रह्म रहने वाले हैं। जो त्यों काल एक रस रहे, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशा लवलेसा। अपनी विस्मृति हो गई है, भगवान के स्वरूप में परिपूर्ण रूप में स्थिति हो गई है।
ऐसी अवस्था को जब कोई भाग्यशाली भक्त प्राप्त हो जाता है तो उस अवस्था को प्राप्त भक्त में और भगवान में भेद नहीं रह जाता। और जब भक्त भगवान में भेद खत्म हो जाता तभी खेल शुरू होता है। महाराज जी, भेद रहेगा तो खेल नहीं होगा। एक बहुत बड़े हैं, एक बहुत छोटे हैं। बड़े में बड़प्पन का भाव है और छोटे में ये भाव कि मैं तो बहुत छोटा हूं, तो खेल हो सकता है? खेल नहीं होगा। और ये भेद खत्म हो जाए तो खेल शुरू हो जाएगा। आपको विश्वास न हो तो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं ना वेंकटेश भगवान के, तो प्रवेश करते समय बाएं हाथ की ओर और निकलते समय दाहिने हाथ की ओर दीवाल पर ही श्री हाथीराम बाबा की मूर्ति बनी हुई है। कांच उस पर जड़ा हुआ है, चांदी का द्वार जो है। सामने चौसर बिछी हुई है और श्री तिरुपति बालाजी पांसा लेकर उनके साथ खेल रहे हैं। यह स्थिति तब आती है किसी भक्त के जीवन में जब वो भक्त साक्षात भगवद रूप हो जाता है। श्री रामानंद संप्रदाय के सिद्धों की अविच्छिन्न परंपरा के एक महान सिद्ध संत श्री हाथीराम बाबा जी महाराज, नाभाजी ने कहा, और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जगमंगल आधार, भक्ति दसधा के आगर। ये वरदान है, एक से एक बढ़कर सिद्ध होंगे। और उन परम अनुरागी, परम प्रेमी, परम सिद्ध संत श्री हाथीराम बाबा जी महाराज की कृपा का लाभ आज पूरे विश्व को मिल रहा है। ठाकुर जी कंदरा में बैठते थे, बाहर थे ही नहीं, उनके साथ उनका खेल होता था। ये बाबा के आग्रह पर ठाकुर जी विराजे हैं। एक ने दो ने नहीं, कम से कम तत्कालीन 18 नरेशों ने बाबा के शिष्यत्व को स्वीकार किया और बाबा को ये पूरा वेंकटाचल पर्वत तिरुमला पूरा उनको अर्पित किया कि ये आपका है, आप जैसे चाहें ऐसे इसका उपयोग करें। ये कोई हम कपोल कल्पित बात नहीं करें, आज भी उसके प्राचीन साक्ष्य उपलब्ध हैं, प्राचीन प्रमाण उपलब्ध हैं।